खालिस्तान से दोस्ती, भारत से दुश्मनी, जैसा बाप वैसा बेटा। जब भी भारत में आतंकवाद का जिक्र होता है तो हमें सिर्फ पाकिस्तान की याद आती है। पाकिस्तान का आतंकी चरित्र इतना गहरा है और पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंक ने भारत को इतने जख्म दिए हैं कि हम पाकिस्तान का नाम हमारी जुबान पर आना स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं आपको कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आतंकी चरित्र के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने पिता की तरह ही जस्टिन ट्रूडो भी कुर्सी के लिए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पश्चिमी देशों की ये आदत है कि जब तक आग उनके घर में नहीं लगती है, दूसरों का घर जलता देख करके वो ताली पीटते हैं। और इस समय ऐसा ही कर रहे हैं फाइव आइज, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। लेकिन वो भूल गए हैं कि आतंकी सिर्फ आतंकी होते हैं और उनका मकसद एक ही होता है, आतंक फैलाना। 23 जून 1985 ये भिंडरावाले के खात्मे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही वो तारीख थी जिस दिन खालिस्तान ने कनाडा की धरती से भारत पर सबसे बड़ा वार किया। मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में बॉम्ब से उड़ाया गया। विमान अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होता है और इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। जिस समय विमान में बॉम्ब विस्फोट हुआ तो लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से तकरीबन 45 मिनट की दूरी पर प्लेन था। लेकिन इस काली तारीख के पीछे एक पूरी तारीख की एक ऐसी श्रृंखला है इसके पीछे जो कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनने की गवाही देता है। लेकिन तब देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात ना तो पियरे ट्रूडो ने मानी, ना ही इस समय जस्टिन ट्रूडो मान रहे हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसा बाप वैसा ही बेटा। दरअसल बात तब की जब जस्टिन ट्रूडो के पिता जो है कनाडा के प्रधानमंत्री थे 1968 से लेकर 1989 तक, और फिर 1980 से 1984 तक वो कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता उन्होंने संभाली। और उसी समय ये सारा खेल रचा गया। पियरे की तरफ से क्या हुआ, क्या कोई एक्शन लिया गया? संयोग से इसी दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय बनी और भारत में उमड़ रहे खालिस्तानी आंदोलन के मद्देनजर उन्होंने खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार के भारत प्रत्यर्पण की मांग कर डाली। लेकिन पियरे ट्रूडो की सरकार ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि भारत ब्रिटेन की रानी को कॉमनवेल्थ का हेड तो मानता है लेकिन सदस्य है, ऐसे में वो भी कोई प्रत्यर्पण नहीं करेगा। ऐसे में कॉमनवेल्थ प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं कर सकते। और तलविंदर सिंह परमार ने आगे चल करके हवा में कनिष्क विमान को उड़ाया जिसमें 268 कनाडाई नागरिक भी थे। और इस वक्त खालिस्तान के समर्थकों ने जो समर्थन में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको इसके पीछे का पूरा खेल बताती हूँ। कनाडा की संसद में नेता विपक्ष जो पियरे पॉलवेरी का वो लेटर देखना चाहिए आपको, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही जारी किया है। इस लेटर में जो लिखा हुआ है वो इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देगा। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और पियरे पॉलिवरे का कहना है कि ट्रूडो ये सब कुछ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। वो इस झूठ से कनाडा की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसका कारण है ट्रूडो के हार के संकेत। एक सोर्स ने सर्वे जारी करते हुए बताया है कि चुनाव में कनाडा के पीएम की स्थिति बहुत खराब है। इस सर्वे में पता चला है कि जस्टिन ट्रूडो के चुनाव जीतने के चांसेस सिर्फ 26% है, तो वही पियरे जो है पॉलिवरी, उनके जीत के चांसेस 45% है। यानी ट्रूडो अपने विरोधी पियरे से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लोकप्रियता के मामले में बिल्कुल 19% पीछे है। अब आपको इस पूरी कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक हारा हुआ नेता अपने नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है और इसलिए कुछ भी बोल रहा है। इसके साथ ही उन्हें आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा है और ये विद्रोह खालिस्तानी अलगाववाद से उनके तौर तरीके को लेकर के है जो भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव हुआ है, जहां ट्रूडो का नेतृत्व खतरे के कगार पर है। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री को आंतरिक राजनीतिक कलह से कई अधिक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है पूरी वजह।